There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children? And for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I on you. 101 FM. अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ऐ रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिरह मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। नात लिखने का अगर मुझको करीना आ जाए, जितना दुश्वार हो जीना मुझे जीना आ जाए। उस सफर में कभी थकते नहीं दिल और पाँव, जिस सफर में कहीं एहसास मदीना आ जाए। डूबने वालों कभी दिल से पुकारो तो उन्हें, खुद भंवर ले के किनारे पे सफीना आ जाए। ऐसी रहमत की घड़ी भी कोई आ सकती है, मैं मदीने में रहूं मुझ में मदीना आ जाए। मुझ गुनाहगार बेगारन की यही जन्नत है, मुझ गुनाहगार बेगारन की यही जन्नत है। उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी निस्बत का मेरे हाथ खजीना आ जाए। हो तो सकता है अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हो तो सकता है अगर आप करम फरमा दें, मेरी आंखों से मेरे दिल में मदीना आ जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ जनाब, मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान, और रात के इस पहर के हम सफ़रों को, उन तमाम समातों को जो हमारे साथ इस बस में शरीक रहते हैं, शामिल रहते हैं, आप तमाम दोस्तों को, मोहतरम दोस्त हैं आप तमाम दोस्तों को दिल की गहराई से खुश आमदीद कहा जाता है।
आप जानते हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है और इस्लामाबाद स्टूडियो से हम प्रोग्राम का आगाज भी करते हैं और रात की इन आखिरी पहरों में आप मुंसलिक रहते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। पाकिस्तान में बहुत सारे शहर हैं जहाँ से आप बज़्म सुखन में शामिल रहते हैं। तैयार गैर में मोहतरम दोस्त भी हैं जो इस वक्त में हमारे साथ होते हैं। सो आप तमाम दोस्तों को दिल की गहराई से खुश आमदीद कहा जाता है। यहाँ 11 तारीख को चली चौथे महीने की और सन 2021। 2:16 में जाते हैं और आपको ये भी मालूम कि सुबह के 4 बजे तक हमारा ये सिलसिला रहता है। वही प्रोडक्शन टीम जिसको हेड करती है मोहतरमा सदफरानी साहिबा हमारी प्रोग्राम मैनेजर हैं और इनकी टीम के अलावा आज के प्रोग्राम में मुझे मामलत हासिल रहेगी अहमद जवाद साहब की। अल्लाह ताला से हमेशा दुआगो रहता हूँ कि अल्लाह ताला सबको आसानी अता फरमाए और ये जो वबा है, कोई भी बीमारी है, कोई भी वबा है, चाहे उसका ताल्लुक जहन से हो, जिस्म से हो, वबा से हो, अल्लाह ताला आपको दूर रखे और अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। वैसे दो अशार याद आगे के एक कबीला छोड़ दिया और एक दुनिया आबाद रखी। एक कबीला छोड़ दिया और एक दुनिया आबाद रखी। मैंने पहला शेर लिखा और शजरे की बुनियाद रखी। और सलीम कौसर साहब ने लिखा था कि तूने कहा था इश्क में तन्हा कैसे जी सकता है कोई। तूने कहा था इश्क में तन्हा कैसे जी सकता है कोई। तुझको भूल गए और तेरी बात हमेशा याद रखी। और अभी जिस शेर की बात हो रही थी सलमान खान के प्रोग्राम में, वो था कि आंख लगते ही मेरी नींद उड़ाने लग जाए, ख्वाब चिड़ियों की तरह शोर मचाने लग जाए। जहाँ कर्टिसी राना मोहसिन साहब की और अब्बास ताबिश की ये गज़ल है जिसके मतलब में मुझे परेशानी थी। पूरी गज़ल आपने भेजी, आपको बहुत शुक्रिया। वो था कि आंख लगते ही मेरी नींद उड़ाने लग जाएं, ख्वाब चिड़ियों की तरह शोर मचाने लग जाएं। हम के गहराई में बहते हैं समंदर की तरह, जाने किस वक्त तेरी सतह पे आने लग जाएं। ये भी मुमकिन है कि कोई रोकने वाला ना हो। ये भी मुमकिन है यहाँ मुझको जमाने लग जाएं। और इसी उम्मीद पे गुजरे कई मौसम खाली, शायद इस बार शजर बूर उठाने लग जाएं। देख ए हुस्न फरावां ये बहुत मुमकिन है, मेरा दिल तक न लगे तेरे खजाने लग जाएं। कारे दुनिया भी अजब है कि मेरे घर वाले दिन निकलते ही मेरी खैर मनाने लग जाएं। तेरे प्यार में ओए होए मैं
हर कैफ जो दर्द होता है वो दर्द होता है। एड़ी में कांटा चुभे तो बदन दिल मिलाता है, दिल जब्त करता है, रोता है। जो बर्फ टहनी से गिरता है वो जर्द होता है। चक्की के पाटों में दाने तो पिसते हैं, पानी से निकले तो मछली तड़पती है। तायर कफस में गिरफ्तार हो तो फड़कते हैं, बादल से बादल मिले तो कड़कते हैं। बिजली चमकती है, बरसात होती है। जो हिज्र की रात होती है वो हिज्र की रात होती है। आजाद नसरी नज्म है जिसका उन्वान लिखने वाले ने रखा दर्द होता है। और एक सईद अहमद ने एक नज्म लिखी थी अपनी किताब में, उनकी बड़ी तवील नज्म थी। उसमें लबे लुबाब यही था कि इंसान अपने आप को बहलाने के लिए बहुत कुछ इस दुनिया में करता है, बड़ी कोशिश काविश करता है, क्योंकि हर किसी ने दिल में कोई ना कोई दुख छुपा रखा है, रोग पाल रखा है। अपने अपने दुख हैं, अपने अपने रोग हैं। उनको भुलाने के लिए बड़ी कोशिशें काविशें करता है, बड़ी तरकीबें लड़ाता है, बड़ी हिकमत अमली से काम लेता है कि दुख छुप जाए। वो जो मैं नज्म आपको सुनाया करता हूँ कि दिल चाहिए, जिस्म चाहिए ताकि दुख छुप जाए। तो ऐसी बहुत सारी लोग कोशिशें काविशें करते हैं, लेकिन इस नज्म को आप सुनिएगा, आदमी जो मर्जी कर ले, जो दर्द है वो दर्द ही रहता है, जो दुख है वो दुख ही रहता है, जो गम है वो गम पला ही रहता है। हाँ, थोड़े थोड़े वक्त के लिए आप भूल जाते हैं, भुला देते हैं। लिखने वाले ने लिखा कि बाहर कैफ जो दर्द होता है वो दर्द होता है। एड़ी में कांटा चुभे तो बदन दिल मिलाता है, दिल जब्त करता है, रोता है। जो बर्फ टहनी से गिरता है वो जर्द होता है। चक्की के पाटों में दाने तो पिसते हैं, पानी से निकले तो मछली तड़पती है। तायर कफस में गिरफ्तार हों तो फड़कते हैं, बादल से बादल मिले तो कड़कते हैं। बिजली चमकती है, बरसात होती है। जो हिज्र की रात होती है वो हिज्र की रात होती है। हम अपनी वहशत में जो भेस बदलें, कोई रूप धारें, समुंदर बुलवाएं या दीवार चाटें, तस्वुर के झिलमिल में दिन रात काटें, पहाड़ों पे छुट्टियां मनाने को जाएं, नदी में नहाएं, ग़िज़ाओं की लज्जत से सरशार हों, रोज पोशाक पर एक पोशाक बदले, किसी इत्र की फवार छिड़कें, चरागों की रंगीन लौ में भरे रस भरे होंठ छू लें, सनोबर के बागों में घूमें, मगर बोझ दिल का जो होता है वो तो बदस्तूर होता है। अंदर ही अंदर कहीं साथ पर्दों में मस्तूर होता है। मैं आज की सुबह मामूल से कब्ल जागा हूं, ख्वाबीदा बेटों के गालों पे बोसा दिया है, वजू करके सजदा किया है, बहुत देर तक आलती पालती मारकर खुद में गुम होके योगा के आसन में बैठा हूं। सूखे हुए सारे गमलों को पानी दिया है, छतों, खिड़कियों और जीनों में मकड़ी के जालों को पहुंचा है, चिड़ियों को रोटी के रेजे भी डाले हैं। लेकिन जो छाले मेरे दिल के हैं वो बाहर कैफ छाले हैं। छालों की लौ से बदन दिल मिलाता है, दिल जब्त करता है, रोता है। जो दर्द होता है वो दर्द होता है। बहरहाल जनाब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में साथ रहने का। 2:30 हुए हैं।
आप जानते हैं कि एक सेगमेंट आपका होता है जिसमें आप टेलीफोन करते हैं और ऑन एयर बात का सिलसिला शुरू होता है। राब्ते के नंबर आपको मालूम है 1-1-1-0-0-1 और वो मोहतरम दोस्त जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी दूसरे शहर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं या अपने सेल फोन से नंबर डायल करते हैं, उनके लिए यही नंबर कोड के साथ होता है। 051 का कोड है 051-111-000-101 051-111-000-101। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अभी ख्वाब की बात हो रही थी और चिड़ियों का जिक्र हो रहा था, बात ताबिश किया था, तो उसी हवाले से अमजद साहब की किताब मेरे पास है, ज़रा फिर से कहना, और ये कलेक्शन है बहुत खूबसूरत नज़्मों और गज़लों की। ख़ास तौर पर इस किताब में जो है वो नज़्में बहुत अच्छी शामिल हुई हैं। इसी हवाले से शामिल करते हैं ख्वाब और खदशे, एक नज़्म थी, और इस किताब में से मैं हमेशा एक नज़्म शामिल करता हूँ, वक्त भी कितना जालिम है। सो आज कोशिश करेंगे, वह है कि जागते में भी सोती हैं, जागते में भी सोती हैं, कुछ आंखें ऐसी होती हैं, बेमौसम कलियों की सूरत हौले हौले खिलती हैं, दुनिया की इस भीड़ में यूं ही एक लम्हे को मिलती हैं, महफिल महफिल घूमने वाले लोग अकेले हो जाते हैं, उन आंखों की खोज में अक्सर अपने आप को खो जाते हैं। मैंने भी देखी थी एक दिन ऐसी ही दो मुश्किल आंखें, हल्की सब्ज और बोझल आंखें, यूं तो अब तक जितनी गुजरी खुश चश्मों में गुजरी है, लेकिन ऐसे गहरे सागर, लेकिन ऐसी साहिल आंखें, यूं लगता था जैसे मेरी रूह में रास्ता बन जाएगा, या फिर एक बेनाम सा पर्दा हर मंजर पे तन जाएगा, सातवें दरवाजे की सूरत हस्ती मुझ पर खुल जाएगी, या फिर शम्मा हिज्र की सूरत कतरा कतरा घुल जाएगी। यूं लगता था जैसे अब वो मोड़ बस आने वाला है, जिसके बाद उजाला है, या फिर बाकी उम्र का रास्ता एक बेमानी हाला है। उन आंखों की राह में सब ये ख्वाब और खदशे रखूंगा, अब जो उनको देखूंगा और देख सका तो पूछूंगा। नमाज पढ़ा के मैं तैं वल वेखां, मेंढा किबला काबा तू ओ की जानन किबला काबा, जिड़े रुख दिल बर दे सूहे, जिड़े साजद हन तैं जिड़े दर दे, दर मूल न करन तूए, आजी पढ़न कुरान फरीदा, मैं
ते करदी तू केड़े वेले याद हो केड़े वेले याद सजना दी आई हाँ केड़े वेले याद सजना दी आई वेले दी नमाज भूल गई केड़े वेले याद सजना दी आई वेले दी नमाज भूल गई अखां भिज गईयां अखां भिज गईयां ओ अखां भिज गईयां जिंद घबराई हाँ अखां भिज गईयां जिंद घबराई वेले दी नमाज भूल गई केड़े वेले याद सजना दी आई वेले दी नमाज भूल गई अखां भिज गईयां जिंद घबराई हो अखां भिज गईयां जिंद घबराई वेले दी नमाज भूल गई केड़े वेले मानी दा ख्याल नहीं हो कीता जिंदड़ी नू मानी दा ख्याल नहीं हो कदे माही आके पुछिया भी हाल नहीं हो कदे माही आके पुछिया भी हाल नहीं सही जावे नाए बेपरवाही हाँ सही जावे नाए बेपरवाही वेले दी नमाज भूल गई केड़े वेले याद सजना दी आई वेले दी नमाज भूल गई अखां भिज गईयां जिंद घबराई वेले दी नमाज भूल गई केड़े वेले ने सने दामान मदने सरे नि सा रे नि दा दा नि नि सा सा नि नि सा नि नि सा नि नि सा गा नि सा सा सगदनि दा सगदनि दा सगदनि दा सगदनि दा सगदनि दा नि दा गा 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 सगदनि मा मा गा गा दा दा मा नि नि दा दा मा गा दा नि दा मा गा दा नि दा गा नि दा गा दा नि दा मा गा दा नि दा गा नि दा गा दा नि दा मा गा रे सा सानू हौकियां दे बस पाके टुर गए सानू हौकियां दे बस पाके टुर गए ओ साडा दिल केड़े पासे लाके टुर गए ओ साडा दिल केड़े पासे लाके टुर गए हंजू पलकां ते देन दुहाई हंजू पलकां ते देन दुहाई वेले दी नमाज भूल गई केड़े वेले याद सजना दी आई वेले दी नमाज भूल गई अखां वालेकुम सलाम साहब जनाब साहब अनस स्पेन से बात कर रहा हूँ कैसे हैं आप अल्लाह का बड़ा करम कैसे हैं आप ठीक हैं अल्लाह का बहुत शुक्र है आप सुनाइए अल्लाह का बड़ा एहसान माशाल्लाह अल्लाह सब पे करम करे और कोरोना से अब तो जल्दी जान छूट गई क्योंकि खबरें अच्छी नहीं आ रही ना पाकिस्तान से ऐसे ही है अब तो बहुत से नौजवानों के दुनिया से जाने की खबरें आ रही हैं तो सोच हो रहा है आज तो बहुत ही बस ऐसी है हालात जो है वो ठीक नहीं है पाकिस्तान में अल्लाह बेहतर करेगा अल्लाह ताला से दुआ है और बड़ा ईमान है अल्लाह करम करेंगे माशाल्लाह हमारे रमजान में दुआएं करें सब
ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। जनाब क्या ले कोशिश अब गजल है आज एक, जनाब किताब पहुंच गई आपके पास? ये किताब वो है थी, वो मैं ले आया था। अच्छा। चाहा तो बहुत कुछ था यहाँ पर नहीं बदला, हाँ हाँ। चाहा तो बहुत कुछ था यहाँ पर नहीं बदला, तस्वीर बदलने से भी मंजर नहीं बदला, मंजर नहीं बदला, तस्वीर बदलने से भी मंजर नहीं बदला, खौफ आता है उम्मीद ही रास्ता ना बदल ले, हाँ। खौफ आता है उम्मीद ही रास्ता ना बदल ले, जब इतनी तबाही पे भी ये घर नहीं बदला, हाँ हाँ। जब इतनी तबाही पे भी ये घर नहीं बदला, मुमकिन है कि मंजिल का तयन ही गलत हो, हाँ। मुमकिन है कि मंजिल का तयन ही गलत हो, अब तक तो मेरी राह का पत्थर नहीं बदला, हाँ हाँ। अब तक तो मेरी राह का पत्थर नहीं बदला, तारीख तुम्हारी भी गवाही कभी देती, हाँ। तारीख तुम्हारी भी कभी गवाही कभी देती, नेज़ा ही बदल जाता अगर सर नहीं बदला, हाँ हाँ। नेज़ा ही बदल जाता अगर सर नहीं बदला, पैरों पे जमीन आसमान सर पर है अभी तक, हाँ। पैरों पे जमीन आसमान सर पर है अभी तक, चादर नहीं बदली मेरा बिस्तर नहीं बदला, हाँ हाँ। चादर नहीं बदली मेरा बिस्तर नहीं बदला, कैसे तेरे कहने से बदल जाऊं कि अब तक, हाँ। कैसे तेरे कहने से बदल जाऊं कि अब तक, दरियाओं की ख्वाहिश पे समंदर नहीं बदला, हाँ। कैसे तेरे कहने से बदल जाऊं कि अब तक, हाँ। दरियाओं की ख्वाहिश पे समंदर नहीं बदला, चाहा तो बहुत कुछ था यहाँ पर नहीं बदला, हाँ। तस्वीर बदलने से भी मंजर नहीं बदला, हाँ हाँ। अपना ख्याल रखिएगा, सब एहतियात करें, उसके लिए बहुत सारी दुआएं। अब तो बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? मौसम राना अर्ज कर रहा हूँ सर, अमेरिका न्यू जर्सी से। जनाब जनाब। मैं सर प्रोग्राम सुन रहा था आपके प्रोग्राम से पहले भी, हाँ सलमान के साथ, और मैं एक ऐसी गहरी सोच में आज चला गया कि मैं समझता था कि मुझे बड़ी मोहब्बत है सजाद खान साहब से, और मैं उनको अपनी पूरी जिंदगी जो है ना, अल्लाह ताला जिंदगी दे उनको भी और मुझे भी, मैं उनको सुनता रहूंगा। लेकिन आज मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मेरी जो मोहब्बत थी ना वो फीकी पड़ गई। नहीं इतना भरा इंसान, उनके फादर इन लॉ की डेथ हुई और वो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि उन्होंने बताया भी नहीं, और वो कल जो है प्रोग्राम के लिए आ गए और जरा भी जिक्र नहीं होने दिया, जरा भी शोहत नहीं होने दिया कि मैं खुद अंदर से बहुत टूटा हुआ हूँ, अपनी फैमिली को देख रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो हमारा इंतजार करते हैं उन लोगों के लिए आप जो है ना वो प्रोग्राम करने के लिए आगे। सर मैं बहुत आज गमज़दा हो गया, और यार बहुत भरापन है सर, आपका बहुत भरापन है। कल मैं उन मुजाहिदों को सल्यूट कर रहा था जो सिक्योरिटी के इदारे से मुंसलिक है, और आज मैं आपको जो है ना वो सल्यूट करना चाहता हूँ कि हेड्स ऑफ सर आपके लिए कि आप इतनी मोहब्बत हम सबसे करते हैं। आपकी मोहब्बत है, और ये अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको यू कम टू द कंक्लूजन। बात ये कि जब हम इस फील्ड में आए थे तो हमें लोग बताते थे, सैयद सलमान मुअज़्ज़म सब बताते थे, अल्लाह ताला उनको उससे तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, और कामयाब इंसान है, तो उनका साया सर पर सलामत रखे। वो हमें सुनाते थे कि यार मैं प्रोग्राम के लिए आया और मेरे घर में ये प्रॉब्लम था। जब हम उनको सुन रहे होते थे तो हम बड़ा अजीब सा हमें फीलिंग होती थी कि यार मैं 16 साल पहले उम्र कुछ और थी, तो हम सोचते थे कि यार ये कहीं अपने प्रोफेशन से इतना शौक बढ़ जाता है इनका, या ये ऐसी बातें करते हैं। तो फिर करते करते हमें पता चला कि यार प्रोफेशन और चीज़ होती है और आपकी ज़ाती जो प्रॉब्लम्स हैं वो और होती हैं। तो माइक का एक तकद्दुस है,
माइक को अपने ज़ाती प्रोजेक्शन के लिए और अपनी ज़ाती मामलात के लिए इस्तेमाल नहीं करना होता। ये वही माइक है जहाँ पे हमने उसके बाद मुझे आज तक याद है कि खान काशिफ खान की डेथ की अनाउंसमेंट थी, हम नीचे बैठे हुए थे, 3-4 लोग थे और हमारी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि माइक के ऊपर अनाउंसमेंट कौन करेगा कि खान काशिफ खान की डेथ हो गई है, क्योंकि वो कुछ अर्से पहले तो अहमद बिलाल ने हिम्मत बांधी और अहमद बिलाल ने अनाउंसमेंट की और उसके बाद वो अनाउंसमेंट करके बैकग्राउंड चला के और वो नीचे लेट गया, क्योंकि इसकी दोस्ती ज़्यादा थी। तो फिर हमने वक्त के साथ साथ ये समझ में आ गई कि ज़ाती तौर के ऊपर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, देखें ना, सारे इंसान हैं और ये जो प्रॉब्लम्स हैं, आना जाना, बीमारी, परेशानी, ये डीजे के लिए भी होती है, आम इंसान के लिए भी होती है। रोज़ ही ऐसा होता होगा कि कोई ना कोई परेशानी लेके, दुनिया है, 1000 परेशानियां होती हैं। तो फिर हम एक दूसरे से शेयर करते थे कि यार हमने जनाजे भी पढ़ने हैं, हमने लोगों की बीमारियों में भी उनके साथ जाना है और प्रोग्राम भी करना है। तो फिर ये प्रोफेशनली उन्होंने हमें सिखाया कि यार जहन को खाली करके बैठना है। तो अगर मैं यहाँ पे रोज़ दिन अनाउंसमेंट कर दूँ, ये अलग बात है कि मैं फादर इन लॉ से बड़ी मेरी अटैचमेंट थी, तो अगर मैं अटैचमेंट वाले लोगों से अनाउंसमेंट कर दूं कि आज वो चला गया, आज वो बीमार है, तो आप यकीन करें कि यहाँ तो और कोई बात ही ना हो। मुझे आज तक याद, मेरी मदर हॉस्पिटलाइज थी, तो मैं उनको KRL हॉस्पिटल में मेरी ड्यूटी थी रात को उनके पास रहना, तो वो जब सो जाती थी मैं प्रोग्राम करने आ जाता था और वापस KRL हॉस्पिटल ही चला जाता था। तो 2-4 रोज गुजर गए। ये देखिए आज कैसी बात का एक पता चला कि वो भी प्रोग्राम हमने सुने हुए हैं, लेकिन आपके दिल के ऊपर उस टाइम क्या बीत रही थी वो हमें नहीं पता। तो बहुत बड़ी बात है। ये रेडियो पाकिस्तान, ये बड़े बड़े आर्टिस्ट जो लोग हैं उनके तो हम कदमों की खाक भी नहीं है, लेकिन ये सारा का सारा रेडियो पाकिस्तान और सारे का सारा PTV और सारे के सारे चैनल्स जो हैं, मैं कुछ लोगों को जानता भी हूँ, उन लोगों के घरों में पता नहीं क्या से क्या हो जाता है, लेकिन वो उसी एनर्जी के साथ प्रोग्राम करते हैं। हमने ये सीखा है और समटाइम्स ये थोड़ी सी मुझे प्राउड फीलिंग होती है कि एटलीस्ट माइक को मैंने जो आखिरी काफ़ी सारे साल हैं, मुझे पहले 10 साल तो नहीं पता चला, लेकिन जो आखिरी 7 साल हैं वो मैंने माइक को वैसे ही इस्तेमाल किया है जैसे मेरे उस्तादों ने मुझे सिखाया है। बड़ी बात है माशाल्लाह। अल्लाह ताला उन सबको भी अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे जिन लोगों ने आपको सिखाया, और अल्लाह ताला आपको भी हमेशा खुश रखे। सर दिल से बहुत दुआएं हैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। आपको बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया। बस मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए, मैं प्रोग्राम की तरफ बढ़ता हूँ। सर मेरे पास चिड़ियों के हवाले से कुछ जिक्र हो रहा था, गजल भी शामिल हुई, तो मेरे पास भी कोई ऐसी ही एक खूबसूरत सी गजल है यास्मीन साहिबा की। इरशाद इरशाद। तो वो सुना के तो फिर मैं इजाजत लेता हूँ। आज तो वैसे ही एक गमज़दा सा माहौल हो गया मेरा सुनते साथ ही, तो सुना के इजाजत लेता हूँ। इरशाद। मेरी तहरीर में बस इतनी कमी रहती है, मेरी तहरीर में बस इतनी कमी रहती है, आपको लिखनी थी जो बात अभी रहती है। आपका जिक्र कहीं कर गया हिजरत, लेकिन आपकी याद मेरी राह में खड़ी रहती है। और यूं मुझे देख के हैरान ना हो ऐ मेरे दोस्त, यूं मुझे देख के हैरान ना हो ऐ मेरे दोस्त, दिल में हो दर्द तो आंखों में नमी रहती है। वो मुयस्सर हमें तन्हाई ना आने देगी, एक दुनिया जो कोई दिल में बसी रहती है। और दिल तो खींचता है हमारा भी तेरी ही जानिब, दिल तो खींचता है हमारा भी तेरी ही जानिब, बस तबीयत जरा कुछ जिद पे अड़ी रहती है। अच्छा अच्छा। जिंदगी इश्क के मारों की गुजरती है यूं, जैसे तलवार किसी सर पे तनी रहती है। हम ताल्लुक भी
निभाती है रवादारी में, हाँ वरना वो बीच की खट खट तो लगी रहती है। आहा, और उड़ती चिड़ियों की पर लोग तो गिन लेते हैं। बहुत अच्छा मिस है। उड़ती चिड़ियों के भी पर लोग तो गिन लेते हैं, हाँ हाँ, दुनिया वालों से कहाँ बात छुपी रहती है। वाह वाह वाह, उड़ती चिड़ियों के भी पर लोग तो गिन लेते हैं, हाँ दुनिया वालों से कहाँ बात छुपी रहती है। आहा, इस तरफ से कभी आया था महकता झोंका, हाँ, आज भी खिड़की उसी रुख पे खुली रहती है। बहुत अच्छे, जिंदगी जीने का अंदाज सिखा देती है, हाँ जिंदगी जीने का अंदाज सिखा देती है। दिल हो घायल भी मगर लब पे हंसी रहती है। आहा, रख में दिल ऐसे महकता है शब रोज सहर, हाँ, जैसे फूलों की दुकान सजी रहती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदगी इश्क के मारों की गुजरती है यूं, हाँ, जैसे तलवार किसी सर पे तनी रहती है। आहा, उड़ती चिड़ियों के भी पर लोग तो गिन लेते हैं, आहा, दुनिया वालों से कहाँ बात छुपी रहती है। आहा, आहा, इसी के साथ ही इजाजत दीजिए सर, आप बड़ी मोहब्बत दुआओं में याद रखें। आपको बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम खान साहब, सारा प्यार भरा सलाम कबूल करो। मोहम्मद अजमल सिक्योरिटी गार्ड, चाइना चौक बाईपास मुल्तान तो सर हर जनाब जनाब जनाब, क्या हाल है? सब खैर है ना? खान साहब ठीक हो? उस्ताद बहादुर ठीक हो? तबीयत से ठीक है? बाल बच्चे ठीक है? बड़ा अल्लाह दा करम है। तुसी सुनाओ, सब खैर है? कारोबार दुआ सब खैर है? करें अल्लाह ताला तुम्हारे बच्चों को हयाती बच के अल्लाह ताला ईमान की सलामती रखे सर। आमीन आमीन, असनी दुआ और तुम्हारे वालिद साहब दा माशाल्लाह सोने से अल्लाह ताला उन्हों को आखिरत दी भलाई अता फरमावे सर। आमीन। आज भी ड्यूटी थे हो? जी सर जी, सारी तो डिप्टी है सर जी, थोड़ा प्रोग्राम सुनते बैठे हैं माशाल्लाह, चंगा लगता पे सर। ते छुट्टी कदों होंदी? छुट्टी सर जी 15 जड़ा ना चेंज करे न सको, एक रेस्ट देने अच्छा, ते वाला सा चेंज ही ने डी दी दित्ती जावे ने वाल, अगर कोई मजबूरी थी गई जे गार्ड पूरे न होए तो वाल उन्होंने वाल एक रेस्ट दे के वाल चेंज करके दवा रात दे साथ की था। ते जदों चेंज थी ना ते फिर पूरा दिन 24 घंटे मिलते? जी सर जी, एक अगर रात तो वञूं तो वाल 24 घंटे, हाँ, अगर डी तो रेस्ट दे वञूं तो वाल 36 घंटे रेस्ट मिलता सर। चलो चलो, अल्लाह अल्लाह करम करसी, अल्लाह करम करे। अल्लाह खुश रखे सर। तोरे वाले साहब तो सोने बड़ा अफसोस थे सर जी, हाँ, आखिर असा उन्हां कोल वञणे उन्हां साडे कोल नहीं आवना। इस तरह ही अल्लाह ताला तो सब्र अता फरमावे सर जी। आज मेरे नाल बड़ी घटना घटी है मेरे नाल। क्या है? सवेरे सर मैं डिप्टी तो घर गया, वन के सुता में यूनिफॉर्म लहा के सुता, हाँ, फोन आ गए जितों मैं गंदम गिरना होना, उन्होंने आके भाई पैसे जमा करा वन दाड़ियां बाजी में कणक कटी सी वाला आके आपकी कणक तोल वने। हाँ, बैंक गया, चेक दिते में मेरे को 31,000 रुपया पी आई, पूरी तनख्वाह जो करें 2,000 रखे नम करें, 3,000 रखे नम करें, 4,000 रखे नम। ठीक ठीक। तनख्वाह सर मैं 3,000 काट के गया, पिछू बाला का फोन आ के सब्जी की दिया हुआ है। सब्जी गिनने वास्ते गया सर जी, कहीं मेरी जेब काप की दी है। मैं गरीब आदमी हूँ, सब बड़ा परेशान है। जेबल मेरे को गाल याद आती है, अम्मी अब्बू भी हैं, 4 मेरे बाल हैं, बीवी भी है। अल्लाह करम करे, अल्लाह करम। अल्लाह ताला को देख के जड़ा ना बस सबर करो ना, अल्लाह ताला उको ये जर्रे में जाए कटियन। अल्लाह करम करे। माशाल्लाह थोड़ा माशाल्लाह आवाज आइए करना है नाल, पहले भी जड़ा ना भाई और प्रोग्राम कर के नोंदे नाल हम कलाम आवे, बड़ी खुशी थी मैं के साडा उस्ताद बहादुर आ के अल्लाह ताला सोचियत दे मने। अल्लाह करम करे। सुनाओ कोई सरायकी दे कोई शेर वेर सुना दो। जी हाँ सर, सरायकी दा घिन के आया असा है तो सर जी सरायकी जान पड़ जे बंदे, अल्लाह रहम करेगा। इस तरह के तुम्हारे वास्ते सर जी मैं लिखे हम के रात तक के खान से तुसा सजना दा, रात तक के तुसा सजना दा विच आखिर जिंदगी मुक वेसी,
ना देखसन इन्ना उन्ना अखियां को ए मुंह ही मिटी अचे खान साहब लुक वेसी वाह जदन गैर आखर सन अजमल तेरे जनाजे उते एक खान साहब सजन प्यारा चुक वेसी अल्लाह अल्लाह जदन सजन प्यारा खान साहब ने को मिलानी सी अगो कबर लेंदी जिके सुक वेसी हाँ ते अदे उए ना बोलो तुम्हारी मर्जी है मेरा सजन कसूर तक कहनी हाँ खान साहब उए ना बोलो तुम्हारी मर्जी है मेरा सजन कसूर तक कोई नहीं और सद काशिद जला मुंह ते कर भला हुन कोई दूर तक कोई नहीं खान साहब जिवें तुसा पे संगत निभेंदे हो ते जेड़ा तुसा वाले साहब तो साको नहीं दसिया ओदे ते कि जे तुसा पे संगत अजमल से नाल निभेंदे हो इवें चंद दस्तूर तक कोई नहीं ते जेंदे मगर अजमल को छोड़ी वदेवे एदा ओ भी होर तक कोई नहीं ते अल्लाह खुश रखे तो को अल्लाह बात रखे बड़ी मेहरबानी मेरे दुआवां मैं तार भर रात लिखना तुम्हारे वास्ते दुआई करना पिया और काबे पास मुंह करके अल्लाह ताला तो सुख देवे अल्लाह ताला तारी उम्र दराज करे अल्लाह ताला पाक आर्मी को जड़ा ना कामयाब करे सर आमीन 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 अल्लाह सारे कंधे नाल कंधा मिला के खड़न सर बड़ी मेहरबानी अल्लाह खुश सर बड़ी मेहरबानी सर बहुत मेहरबानी जी अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम जनाब कैसे हैं आप अल्लाह का करम है अल्लाह का शुक्र है आप ठीक हैं अल्लाह का बड़ा एहसान ज़ात का बड़ा करम हुक्म कीजिए क्या लेके आए दो बातें कर रहा हूँ मैं आपसे कि आज हमारे जो भाई आए थे उन्होंने आपके हवाले से कुछ बातें की हाँ। तो हम भी सोचा करते थे कि यार खान साहब की जात के हवाले के बारे में तो हम ये सोचते थे कि यार आप अपनी जिंदगी में और लोग भी हैं जो आते हैं शो करते हैं आप हैं आपका घर है आपका जो काम है वो शहर से दूर जाना माइल्स का सफर फिर वहां रहना अब जाहिर है जहाँ रहते हैं वो घर तो नहीं है कितनी भी अच्छी जगह हो घर जैसी नहीं हो सकती फिर वहां से आना कभी कभी तो सीधे यहाँ आ जाना फिर घर वाले भी कभी कभी नाराज कभी आप परेशान लेकिन ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से कुताही की हो तो ये है आपकी जो मोहब्बत उर्दू से शायरी से और अपने प्रोफेशन से ये आज के जो आजीजन में कम ही देखने में आती है बस अल्लाह ताला का करम है और शायद आज के बच्चों को जो है वो वैसे उनका भी कसूर नहीं है उनको असातिज़ा नहीं मिले हमारे साथ गुड लक ये हो गई कि से सलमान मुअज़्ज़म जैसे लोग हमें मिल गए और रेडियो पाकिस्तान के जो सीनियर लोग थे उनमें बैठने का थोड़ा सा मौका मिल गया और तो कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है बच्चे तो वही करते हैं ना जो उनको सिखाया जाए आज के शायद बच्चों को ये पता नहीं है लेकिन ये ऐसे ही है हम बहुत सारी कहानियाँ बहुत सारी बातें हम सुन के उस वक्त भी बड़े परेशान होते थे कि ऐसा भी होता है कि आदमी जो है वो डेथ बेड से आके किसी को देख के आके जनाजे पढ़ के आके प्रोग्राम भी कर सकता है या ख़बरें भी पढ़ सकता है या दूसरे प्रोग्राम भी कर सकता है तो हर प्रोफेशन का अपना अपना तकाजा है अब अगर ये मैं कहूँ कि मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है तो मैं ये नहीं कर सकता बड़ी अजीब सी बात है वो बात आपकी सही है लेकिन हमने महसूस की नहीं बात लेकिन आपका ये कहना कि आपको वो अजीम लोग मिल गए तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि आप क्या इन लोगों को नहीं मिले बस सर दुनिया चलता है क्योंकि सजाद भाई कभी ऑफ एयर बात हुई तो हम आपको बताएंगे कि कुछ लोग जो हैं वो किस नहज पे जा रहे हैं जब हम आपसे जिक्र करेंगे ना कि झूठ भी बोला जाता है किससे भी कहे जाते हैं झूठे करके और लिसनर्स की इंसल्ट भी की जाती है तो आप यकीन माने आपको रंज होगा आप यकीन करना कि मैंने रेडियो बड़ी अजीब सी बात है
कि मैंने रेडियो सुनना छोड़ दिया, क्योंकि जब मैं रेडियो लगाता हूँ तो मुझे वो जो रेडियो में आवाज़ आने वाली होती है वो आवाज़ तो आ रही होती है, लेकिन जो बाकी नॉर्म्स एंड कल्चर थे, जो तकाजा है इस माइक का, वो कोई भी मैं प्रोग्राम सुनता हूँ तो मैं तो आज तक क्लेम नहीं करता कि मुझे प्रोग्राम करना आता है या माइक पे बात करनी आती है, बट ये एक्सरसाइज मैंने छोड़ दी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं ना, ये खाली रेडियो की बात नहीं है, मुआशरे की बात भी है, सोसाइटी की बात भी है। बाकी जगहों के ऊपर तो आप कोशिश करते हैं कि लोगों को कन्विंस कर लें, लेकिन अब ये जगह ऐसी नहीं रही कि आप किसी को कन्विंस करें या आप किसी की करेक्शन करें, तस्हीह करें। आपने देखा होगा पहले 8-10 साल पहले, 5-6-8 साल पहले जो है वो यकदम मैं करेक्शन कर देता था, तो अब मैं करेक्शन भी उन लोगों की करता हूँ। अब मैं करेक्शन भी उन लोगों की करता हूँ जिन लोगों को मैं जाती तौर के ऊपर जानता भी हूँ और उनसे बातें होती रहती हैं। तो हमारा तो दौर कुछ ऐसा था कि रात को 2 बजे भी अगर किसी लफ्ज़ ने हमें तंग किया तो हमने अनवर सलीम साहब को ये नहीं देखा कि वो सो रहे होंगे, तो मैंने 1:45 बजे फ़ोन कर दिया रात में। तो अल्लाह उनको अच्छा रखे, उन्होंने हमेशा मोबाइल भी और PTCL फ़ोन भी उठाया, और कोई रिश्तेदारी भी नहीं है अनवर सलीम साहब से, तो वो हमें बता देते थे कि भाई ऐसे है, तो फिर हम उनको सॉरी करते थे सुबह उठ के उनके कंफर्टेबल टाइम पे। तो हम बताते थे कि नहीं, ये जो कॉलम है और ये जो सर्कल है इसमें तो ऐसे ही चलता है भाई, जब शेर और जब लफ्ज़ फंस गया उसने उसी वक्त फ़ोन कर देना, तो आप इस बात को बुरा महसूस मत किया करें। रात को 3 बजे भी हमने पढ़ना कोई, तो हमने अनवर सलीम साहब को फ़ोन कर देना कि भाई बताएं ये सिमत है या समत है, मस्बत है या मुस्बत है, मैं पढ़ने लगा हूँ। और ये तो फ़ौरन रिफ्लेक्शन है ना, मैंने यहाँ पे ज़रा सी ऊंच नीच कर दी तो फ़ौरन टेलीफोन आ जाएगा कि भाई आपने ये जो है ना मुबहिम और मुबहिम में ये तलफ़ुज़ की गलती हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो चीज़ ही नहीं है, अब तो कमर्शियल सारा सिस्टम है, अब तो किसी और तरह से वक्त गुजारा जाता है। मुझे आज भी जब मैं कोई गज़ल या कोई चीज़ रिपीट करता हूँ तो मुझे एकदम फ़ौरन क्लिक हो जाता है कि ये चीज़ मैंने अभी महीना पहले या हफ्ता पहले शामिल की थी, तो मुझे ये नहीं करनी चाहिए। तो बहरहाल आप सुनाएं, आप कैसे हैं, आपकी फैमिली कैसी? हम तो ठीक है, और यही बात कि अब तो ऐसे अर्जिज भी हैं जो तसव्वुफ को तदव्वुफ कहते हैं, और उनको अगर तस्हीह की जाए तो वो जवाब देना पसंद नहीं करते हैं। बस ऐसी है, ऐसी चलता है ये। बाकी हमारी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली ठीक है, लेकिन हमारा सजादे अजब मसला है यार, हमारे साथ सांस का थोड़ा, हमें किसी न जाने किसी से एलर्जी है, तो कभी कभी सांस हो जाती है, तो जब सांस होती है तो एक वो डर आ जाता है यार, कहीं खुदा न खासा वो कहीं मेहरबान ना हो गए हो। अल्लाह अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह ताला। नेक्स्ट जाके चेक करवाना पड़ता है। तो आपसे भी इल्तिजा इल्तिमास है कि दुआ में सब याद किया करें, अदा करें, बल्कि आज आपकी आवाज अच्छी नहीं लगी, लिसनर्स हैं वो भी हमें प्लीज हमारे के लिए दुआ किया करें। इंशाल्लाह आप दुआ में शामिल रहेंगे। आपको बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपके लिए हम लेके आए हैं कि गुज़िश्ता प्रोग्राम में, बल्कि कल ही आपने जिक्र किया था इसका, तो हमने कहा चलिए इस दफा हम यही शामिल करते हैं। इरशाद। अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना, अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना, याद तुझको क्या दिलाएं तेरा पैमान जाना। यूं ही मौसम की अदा देख कर याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। जिंदगी तेरी अता थी सो तेरे नाम की है, जिंदगी तेरी अता थी सो तेरे नाम की है, हमने जैसे भी बसर की तेरा एहसान जाना। दिल ये कहता है कि शायद है अफसरदा तू भी, दिल ये कहता है कि शायद है अफसरदा तू भी, दिल की क्या बात करें दिल तो है नादान जाना। अव्वल अव्वल की मोहब्बत के नशे तू याद तो कर, अव्वल अव्वल की मोहब्बत के नशे याद तो कर, बेपिए तेरा चेहरा था गुलिस्तान जाना। आखिर आखिर भी था तेरा चेहरा गुलिस्तान जाना। आखिर आखिर ये आलम है कि अब न तवक्कुल।
न तवक्कुल न आखिर आखिरी आलम है कि अब होश नहीं, रगे नीना सुलग उठी है कि रगे जाना। आहा, मुद्दतों से यही आलम न तवक्का न उम्मीद, हाँ, मुद्दतों से यही आलम न तवक्का न उम्मीद, दिल पुकारे ही चला जाता है जाना जाना। आहा, हम भी क्या सादा थे, हमने भी समझ समझ रखा रखा। हम भी क्या सादा थे, हमने भी समझ रखा था, गमे दौरां से जुदा है गमे जाना जाना जाना। हाँ, अब के कुछ ऐसी सजी महफिले यारां जाना, हाँ, अब के कुछ ऐसी सजी महफिले यारां जाना, सर बेजानू है कि सर बेगरीबा जाना। आहा, अब के कुछ ऐसी सजी महफिले यारां जाना, सर बेजानू है कि सर बेगरीबा जाना। हाँ, हर कोई अपनी ही आवाज से कांप उठता है, हाँ, हर कोई अपनी ही आवाज से कांप उठता है, हर कोई अपने ही साए से परेशान जाना। हाँ, जिसको देखो वही जंजीर वफा लगता है। बहुत खूबसूरत मिसरा है, बहुत आला शेर। जिसको है ना? हाँ, हाँ, जिसको देखो वही जंजीर वफा लगता है कि शहर का शहर हुआ दाखिले जिंदा जाना। हाँ, आज के हवाले से यही ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है ना? बिल्कुल ऐसी जिसको देखो वही जंजीर वफा लगता है कि शहर का शहर हुआ दाखिले जिंदा जाना। हाँ, अब तेरा जिक्र भी शायद ही गजल में आए कि और से और हुए दर्द के उन्मा जाना, और से और हुए दर्द के उन्मा जाना। हम के रूठी हुई रुत को भी मना लेते थे, हम के रूठी हुई रुत को भी मना लेते थे, हमने देखा ही न था मौसम हिजरा जाना। वाह वाह वाह, होश आया तो सभी ख्वाब थे रेजा रेजा। वाह, होश आया तो सभी ख्वाब थे रेजा रेजा, जैसे उड़ते हुए अवराक परेशान। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जैसे उड़ते हुए अवराक परेशान। जनाब, जनाब, बहुत अच्छा इंतखाब। आज की नजर थी आपको बहुत अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आप हमारे गाँव में आपके लिए शामिल बहुत सारी दुआएं। अल्लाह आपको सलामत रखे, क़यामत रखे, इज्जत दे, सेहत दे, और जितने भी खूबसूरत सामने और लिसनर्स हैं अल्लाह उनको भी सलामत रखे। हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। आपसे इल्तिमास। अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सजाद भाई, अल्ताफ बलोच जाग। जनाब, जनाब सजाद भाई, कैसी तबीयत है? अल्लाह का बड़ा करम। सजाद भाई, बातों से बातें निकलती हैं तो मैं कहता हूं कि वही बात है कि कैंसर नहीं अहबाब मार देते हैं। ऐसे मनोहन के बानी थे हैदराबाद के, जैसे आप कश्यप खान का जिक्र कर रहे हैं, सीनियर लोगों से आप पूछें, क्योंकि आप बाद में आए हैं एफएम मनोहन पे। एफएम मनोहन पे हैदराबाद पे फर्स्ट जब चैनल खुला था तो असलम बलोच साहब थे, डबल ए कैटेगरी के मालिक थे। और उस जमाने में सीनियर प्रोड्यूसर होती थी समीना यास्मीन जावेद साहबा। अच्छा अच्छा, तो वो बीमारी की हालत में भी अपना प्रोग्राम करने आते थे। ऐसे ही है, ऐसे कैंसर के होते हुए भी वो प्रोग्राम में आते थे, और आखिरी दिनों तक किसी ने उनको ये जज नहीं किया कि वो बीमारी के आलम में भी अपने प्रोग्राम में आते हैं। तो मैं बगैर फीस के आपका वकील बनते हुए यही कहूंगा कि मेरी खता है बस इतनी के बेखता हूं मैं। मेरी खता है बस इतनी के बेखता हूं मैं, किसी के प्यार में कुछ दिन से मुब्तला हूं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरी खता है बस इतनी के बेखता हूं मैं, किसी के प्यार में कुछ दिन से मुब्तला हूं मैं अपनी जान लुटा दूंगा बेखतर एक दिन, मैं अपनी जान लुटा दूंगा बेखतर एक दिन, किसी तरह तो वो समझे कि बावफा हूं मैं। अच्छा, किसी तरह तो वो समझे कि बावफा हूं मैं। नहीं है दिल पे कोई अख्तियार बेबस हूं, नहीं है दिल पे कोई अख्तियार बेबस हूं, खुद अपने आप से ही तंग आ चुका हूं मैं। अच्छा, खुद अपने आप से ही तंग आ चुका हूं मैं। तरस गया हूं सुकून को करार खो गया है,
तरस गया हूँ सुकून को करार खोया है किसी की याद में, किसी की याद में दिन रात जागता हूँ मैं, किसी की याद में दिन रात जागता हूँ मैं। यकीन है कि मौत की सरहद करीब ही होगी, यकीन है कि मौत की सरहद करीब ही होगी, कि जिंदगी से बहुत दूर आ चुका हूँ मैं, कि जिंदगी से बहुत दूर आ चुका हूँ मैं। न कोई दोस्त न अपना अजीज है कोई, न कोई दोस्त न अपना अजीज है कोई, बस अपने आप का दुनिया में आसरा हूँ मैं, बस अपने आप का दुनिया में आसरा हूँ मैं। न जाने किस लिए ठुकरा रहे हैं मुझको सब, न जाने किस लिए ठुकरा रहे हैं मुझको सब, किसी की राह का पत्थर नहीं बना हूँ मैं। अच्छा, किसी की राह का पत्थर नहीं बना हूँ मैं। न जाने किस लिए ठुकरा रहे हैं मुझको सब, किसी की राह का पत्थर नहीं बना हूँ मैं। ये उसने होता है कि ये उसने आखिरी खत में लिखा है मुझे मारो, ये उसने आखिरी खत में मुझे लिखा है मारो, तुम्हारे प्यार में दुनिया से जा रहा हूँ मैं। अच्छा, अरे तुम्हारे प्यार में दुनिया से जा रहा हूँ मैं। मेरी खता है बस इतनी के बेखता हूँ मैं। प्यार में दिन कुछ दिन से मुब्तला हूँ मैं। आपकी तरह आपका प्रोग्राम अच्छा है और दिल पे कोई भी बात नहीं लेनी है सजाद भाई, और हर एक के साथ मोहब्बत करनी है, नरम लहजे से बात करनी है। खुदा खुदा आपके साथ होगा और खुदा के फरिश्ते आपके साथ होंगे। अल्लाह आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह मुस्तजाब हुसैन नकवी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ सब अल्लाह की दाद करम में, और मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था और आपकी खरीदने का भी तालिब हूँ। और इस दुआ के साथ साथ के जैसा कि आपने बताया कि आपके फादर इन लॉ की डेथ हुई है, और इसी सिलसिले से मुझे वो याद आया कि रिसेंटली पीछे हसनैन रजा साहब के वालिद मोहतरम AR ज़ैदी साहब उनको करवट नसीब करे। पाकिस्तान रेडियो FM 101 का 30 साल का वो बहुत बड़ा सासा थे जो दुनिया से रुखसत हो गई हैं। और हसनैन रजा साहब की मैं हिम्मत को दाद देता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि उनके वालिद मोहतरम की डेथ के विद इन 1 वीक के बाद वो शो करने के लिए आ गए। और मैं हैरान था कि हसनैन साहब आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं और आप किस तरह से जो है ना FM 101 के स्टूडियो में आए। उन्होंने कहा कि यार बस ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मुझे आना पड़ा। और ये एहसास जो है मैं समझता हूँ, देखिए ना अभी ऐसी लाखों करोड़ों समातें हैं जो आपकी आवाज के मुंतजर रहती हैं, और जब आपका शो होता है तो मैं पर्सनली आपसे भी कई बार ये रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि आपके शो में या जो इस तरह के और जिम्मेदार आरजेज हैं, डीजेज हैं, उनके शो में ऑडियो सिंगिंग प्लेलिस्ट कम से कम प्ले हो। आपकी आवाज का हर बंदा मुंतजिर होता है कि सिर्फ आपकी आवाज को सुना जाए। ऐसे ही तो अल्लाह ताला की जात आपके फादर इन लॉ की भी मगफिरत करे और आप सबको सब्र जमील अता करे। बहुत ज्यादा शुक्रिया। आमीन आमीन। क्या लेके और आप सुनाएं, आपकी तबीयत ठीक है, आपके बच्चे ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम, उस्ताद का बड़ा एहसान, बड़ा शुक्र। पिछला शो भी मैं आपका बिल्कुल साइलेंट लिस्टर की तरह सुनता रहा हूँ। मेरे पास कोई अच्छा इंतखाब नहीं था जिस वजह से मैंने कॉल नहीं की, और इस बार मैंने सोचा कि चले आपसे बात भी हो जाएगी। और किसी वाले से एक मेरे पास कलाम है, इसके जो राइटर है उनका नाम आई थिंक एग्जैक्ट मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन कलाम मैं शामिल करना चाहूंगा। जी, लिखते हैं कि हमें तो हुक्म मुजावरी है, मज़ार दिल में है कौन मदफून। हमें तो हुक्म मुजावरी है, मज़ार दिल में है कौन मदफून। ये किस अरूसा का मकबरा है, न कोई कतबा न कोई तख्ती, न कोई कतबा न कोई तख्ती, न कोई मरमर की सिल पे लिखा हुआ मोहब्बत का शेर कोई। फकत सरहाने से पायनिती तक, फकत सरहाने से पायनिती तक अमर बेल एक लिपटी हुई है। एक जमाने से जो कह रही है यहाँ ठिकाना था आशिकी का, ये पीर खाना था आशिकी का। किसे खबर यहाँ है मदफून, किसे खबर यहाँ है मदफून। फकीर कोई असीर कोई, या फिर वारिस की हीर कोई। मगर हमारी मजाल ही क्या, यहाँ जो बोलें ज़बां जो खोलें,
हमारे लब तो सिले हुए हैं न जाने कब से, न जाने कब से, बस हमें तो हुक्मे मुजावरी है, हमें तो हुक्मे मुजावरी है। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत इंतखाब, बड़ा अच्छा इंतखाब। मुझे मालूम नहीं है किसका लिखा हुआ है, लेकिन बड़ा बेहतरीन इंतखाब। लेकिन ये खान साहब मैंने फर्स्ट टाइम जो है ना आपके शो में, बल्कि इससे पहले मैंने किसी शो में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, आपके शो में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। इसका जो राइटर है वो मेरे जहन में आ रहा है, लेकिन जुबान पे नाम नहीं आ रहा, लेकिन अच्छी शायरी है। नहीं, मेरे भी जहन में नहीं आ रहा। मुबारक सिद्दीकी साहब हैं, और नहीं मेरे जहन में नहीं आ रहा। बाकी आपके जो कॉलर्स हैं मौलाना मोहसिन साहब, इनका कलाम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा इंतखाब लेके आते हैं ये। हाँ जी, नो डाउट। बहुत शुक्रिया खान साहब, जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह ताला फिर बातचीत होगी आपसे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। दास्तां मेरी है यानी मेरी, दास्तां मेरी है यानी मेरी, सुन कभी आके जुबानी मेरी। मुझको सहरा की तरफ जाना था, मुझको सहरा की तरफ जाना था, राह तकता रहा पानी मेरी। किस्सा आराई दुनिया से अलग, कोई लिखता है कहानी मेरी। मैंने एक बार उसे टोका था, मैंने एक बार उसे टोका था, दिल ने फिर बात ना मानी मेरी। मैं किसी से भी नहीं डरता था, मैं किसी से भी नहीं डरता था। मेरा बचपन था जवानी मेरी, खामोशी गुफ्तगू करने आई, खुल गई इस बयानी मेरी। जुस्तजू करते तो मिल ही जाता, जुस्तजू करते तो मिल ही जाता, तुमने ही खाक न छानी मेरी। एक बहते हुए दरिया के करीब दश्तो सहरा है निशानी मेरी। मेरे जैसा भी नहीं है कोई, देख तस्वीर पुरानी मेरी। मैं बुलंदी की तरफ बहता हूँ, मैं बुलंदी की तरफ बहता हूँ, और दरिया है रवानी मेरी। एक एक हर्फ अता है उसकी, और खलकत है दीवानी मेरी। आसमां देखता रहता है सलीम, गर्दिशे नकल मकानी मेरी। मेरे जैसा भी नहीं है कोई, देख तस्वीर पुरानी मेरी। दास्तां मेरी है यानी मेरी, सुन कभी आके जुबानी मेरी। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियां बातों में, यादा तेरियां दियां ने मैनू यादा तेरियां दियां ने मैनू यादा। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियां बातों में, यादा तेरियां दियां ने मैनू यादा तेरियां दियां ने मैनू यादा।
दिल को पकड़ते रह जाती, पूछना कैसे शर्माती हूँ। सारी बातें सुन जाती हूँ, आधी बातें कह जाती हूँ। खुशबू नहीं मिलती कलियों में, कोई रंग नहीं रंग गलियों में। गाँव की सूनी गलियों में मिल जाता, तेरियां दियां नहीं मिल जाता, तेरियां दियां नहीं मिल जाता। अपना दुखड़ा कह नहीं सकती और जुदाई सह नहीं सकती। कच्चे घड़े पर बह नहीं सकती, बैठ किनारे रह नहीं सकती। मैं पहन के पायल पाँव में तेरा रास्ता देखूं गाँव में, पीपल की ठंडी छाँवों में बन जाता, तेरियां दियां नहीं बन जाता, तेरियां दियां नहीं बन जाता। कब तक तुम परदेस रहोगे, आओगे ना खत लिखोगे। मैं गुट गुट कर जाने दूंगी, फिर तुम किसको जान कहोगे। ढूंढोगे जंगल बेले में, हर बस्ती में, हर मेले में, गाओगे यही अकेले में बन जाता, तेरियां दियां नहीं बन जाता, तेरियां दियां नहीं बन जाता। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियां बातों में बन जाता, तेरियां दियां नहीं बन जाता, तेरियां दियां नहीं बन जाता, तेरियां दियां नहीं
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं सजाद साहब? अल्लाह का बड़ा करम, उस्ताद का बड़ा जनाब। आसिफ रजा कर हूँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। जी आसिफ रजा साहब, आप सिडनी ऑस्ट्रेलिया से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का एहसान, सब ठीक ठाक। यार वो वैसे तो मेरा आपसे हो ही गया था, क्योंकि सुनने वाले शायद नहीं जानते कि उनसे मेरी मुलाकात हुई थी जब आपने, वो कभी कभी ना महसूस होता है कि दुनिया बहुत छोटी है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। आप वो मैंने बताया था ना कि मेरे दोस्त की सिस्टर की शादी थी। जी हाँ जी। तो हम वहाँ पे मदऊद थे, तो वहाँ पे ताहिर साहब को मैंने देखा, अपने भतीजों की शादी करवाने आए थे। तो बाद में जब आपने बताया और फिर उनसे मुलाकात हुई, ही वॉज सच अ रिमार्केबल पर्सनैलिटी। लाइक मैं बहुत ही कम मुतासिर होने वाले लोगों में से हूँ, बट ही वॉज रियली रियली ट्रूली इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी। तो मैं उनसे पूछे 2-3 घंटे बैठे रहे, खाना खाया, बातें हुई। वो अपनी प्रोफाइल बता रहे थे कि मैं फलां कंपनी में एंड ही वाज माशाल्लाह सच अ बिग गन इन पाकिस्तान। यार वो 2-3 सक्सेसफुल कंपनियां चलाई उन्होंने। तो मैं उनसे ये पूछना शुरू किया कि यार आपने ये स्टेप कैसे लिया यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से जाने का? वो कहते हैं आसिफ साहब ये बस दिल में आनी चाहिए बात, बस जब आपके दिल में आ जाए ना तो आपको फैसला कर लेना चाहिए। हाँ जी, 23 साल के 23 इस बात को भी 5 साल हो गए। जी हाँ, मुझे याद है आपकी मुलाकात जो है वोलंगोंग में हुई थी उनसे, और ही स्पेंट लाइक हिज 23 years ऑफ लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया, वोलंगोंग। और उसके बाद हाँ जी, मैं सजन गरीब के यार मैं कैसे आपसे वो करूं, खैर वो तो दुआ तो हम कर रहे हैं ऐसे ही। तो लेकिन ये कि ही वाज परफेक्टली फिट, यू नो, वो बिल्कुल माशाल्लाह हेल्दी वेल्दी इंसान थे बिल्कुल। और हमें पता ही नहीं चला, जस्ट इन 3 nights ही इवेंट हुए। ये मैंने आपको बताया ना, मुझे तो नंबर दिया अपना, कहते हैं आना है पाकिस्तान, तो मुझसे मिल गया ना। मैंने कहा वो पता नहीं कि तो प्रोजेक्ट थे उसमें, मुझे वो कहती मैं तुम्हें दिखाऊंगा। हाँ जी, मैंने कहा अच्छा ठीक है। पर नलायकी देखे हमारी, मैं 2 दफा उसके बाद पाकिस्तान गया हूँ, तो वो राब्ता नहीं हुआ ना, मतलब वो टाइम निकला। लेकिन अब यकीन करें, अच्छा वैसे संडे को मैं प्रोग्राम सुनते नहीं हूँ आपका। आज पता नहीं वो मेरा कुलीग था, उसकी तबीयत खराब थी तो मुझे काम पे आना पड़े, तो मैं आज संडे का प्रोग्राम शायद सालों बाद सुन रहा। तो कल जब आपसे बात हुई तो मैंने कंफर्म किया, मैंने कहा यार ये इनका तो नंबर ही मेरे पास सेफ है बेचारों का। हाँ जी, ताहिर भाई का तो आपके नंबर सेफ। सुभान अल्लाह, यार बहुत अफसोस की बात है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और आपको सब्र दे। आमीन आमीन। बाकी से भी मेरा अफसोस है। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, बस वो भी जी, तो इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। मैं जी वो कभी मेरी मुलाकात हुई वो उनसे, उनके भतीजों से, तो उनसे भी इंशाल्लाह करेंगे यार। हाँ जी, वो भी वोलंगोंग में ही है, उनके भतीजे भी वोलंगोंग में। नहीं वो वोलंगोंग में नहीं है, वो यहाँ पर ही है, पास में। अच्छा, तो हमारे घर से थोड़ा दूर है, लेकिन वोलंगोंग से में नहीं है वो। और रियाज साहब वहाँ पे थे। ये हमारी पर्सनल बातें हम खा लेके बैठ गए। एनीवे ऐसे ही छोड़े सर, एक कलाम है जी कैफ भोपाली साहब, इरशाद। अच्छा ये थोड़ा रिदमेटिक है। तो हाय लोगों की कर्म फरमाइयाँ, हाय लोगों की कर्म फरमाइयाँ, तोहमतें बदनामियाँ रुसवाइयाँ, जिंदगी शायद इसी का नाम है, दूरियां मजबूरियां तन्हाइयां, क्या जमाने में यूं ही कटती है रात, क्या जमाने में यूं ही कटती है रात, करवटें बेताबियां अंगड़ाइयां, क्या यही होती है शाम इंतजार, आहटें घबराहटें परछाइयां, एक रिंद मस्त की ठोकर में है, एक रिंद मस्त की ठोकर में है, शाहियां सुल्तानियां दाराइयां, एक पैकर में सिमट कर रह गईं, खूबियां ज़ेबाइयां रानाइयां, रह गईं एक तिफले मकतब के हुजूर,
रह गई एक तिफले मकतब के हुजूर, हिकमतें आगाहियां दानाइयां, जख्म दिल के फिर हरे करने लगी, जख्म दिल के फिर हरे करने लगी, बदलियां बरखा रुतें परवाइयां, दीदाओ दानिस्ता इनके सामने, लग़ज़िशें नाकामियां पसपाइयां, मेरे दिल की धड़कनों में ढल गई, मेरे दिल की धड़कनों में ढल गई, चूड़ियां मौसीकियां शहनाइयां, इनसे मिलकर और भी कुछ बढ़ गई, उनसे मिलकर कुछ और भी बढ़ गई, उलझने फिक्रे क्यास आराइयां, कैफ कैफ पैदा कर समंदर की तरह, कैफ पैदा कर समुंदर की तरह, वुसतें खामोशियां गहराइयां, कैफ पैदा कर समुंदर की तरह, वुसतें खामोशियां गहराइयां। बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। दिल की है आवाज कि बिछड़ा यार मिलेगा, मेरे दिल की है आवाज कि बिछड़ा यार मिलेगा, आज नहीं तो कल मुझे मेरा प्यार मिलेगा, आज नहीं तो कल मुझे मेरा प्यार मिलेगा, मेरे दिल की है आवाज कि बिछड़ा यार मिलेगा, मेरे दिल की है आवाज कि बिछड़ा यार मिलेगा। दीप जलाए, जिसके बिना रातों को मुझे नींद भी ना आए, जिसके लिए आँखों ने सपनों के दीप जलाए, जिसके बिना रातों को मुझे नींद भी ना।
रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे सजाद भाई? अल्लाह का बड़ा करम। सर राना नवीद अर्ज कर रहा हूँ स्वीडन से। जी, स्वीडन से आप प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। राना नवीद साहब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है सजाद भाई। पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके फादर इन लॉ का उनके बहुत गम हुआ, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन तमाम आमीन। तो बस इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता, दुआ है जी। अल्लाह पाक के घर में है, उनके लिए जितनी दुआ की जाए वो उनके लिए तोहफा है। हम ऐसे ही अल्लाह पाक उन्हें आसानियां दे, अगली मंजिलें आसान फरमा दे। आमीन। तो और कुछ कहने को है नहीं, बस क्योंकि वक्त भी मुझे तक किल्लत है अभी, तो मैंने कुछ इंतखाब किया जी अनवर मसूद साहब सामने प्रोग्राम करने के लिए। इरशाद। अनवर मसूद साहब के इरशाद कहते हैं जी कि अब कहाँ और किसी चीज की जा रखी है, अब कहाँ और किसी चीज की जा रखी है, दिल में एक तेरी तमन्ना जो बसा रखी। सर बकफ मैं भी हूँ, शमशीर बकफ है तू भी, तूने किस दिन पे ये तकरीब उठा रखी। दिल सुलगता है तेरे सर्द रवैये से मेरा, दिल सुलगता है तेरे सर्द रवैये से मेरा, देख इस बर्फ ने क्या आग लगा रखी है। आईना देख जरा, क्या मैं गलत कहता हूँ, आईना देख जरा, क्या मैं गलत कहता हूँ, तूने खुद से भी कोई बात छुपा रखी है। अच्छा है, वाह वाह वाह। सर जैसे तू हुक्म करे दिल मेरा वैसे धड़के, जैसे तू हुक्म करे दिल मेरा वैसे धड़के, ये घड़ी तेरे इशारों से मिला रखी है। और मुतमईन मुझसे नहीं है जो रैयत मेरी, मुतमईन मुझसे नहीं है जो रैयत मेरी, ये मेरा ताज रखा है ये कबा रखी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और गोहरे अश्क से खाली नहीं आंखें अनवर, गोहरे अश्क से खाली नहीं आंखें अनवर, यही पूंजी तो जमाने से बचा रखी है। क्या बात। सर एक और, क्योंकि अनवर मसूद साहब शामिल प्रोग्राम कभी हुए नहीं, तो एक और उनकी गजल शामिल करता हूँ। कहते हैं क्यों किसी और को दुख दर्द सुनाऊं अपने, अपनी आंखों से भी मैं जख्म छुपाऊं अपने, मैं तो कायम हूँ तेरे गम की बदौलत, वरना यूं बिखर जाऊं कि खुद हाथ ना आऊं अपने। और कहते हैं कि शेर लोगों के बहुत याद हैं औरों के लिए, शेर लोगों के बहुत याद हैं औरों के लिए, तू मिले तो मैं तुझे शेर सुनाऊं अपने। और तेरे रास्ते का जो कांटा भी मुयस्सर आए, तेरे रास्ते का जो कांटा भी मुयस्सर आए, मैं उसे शौक से कॉलर पे सजाऊं अपने। और कहते हैं कि सोचता हूँ कि बुझा दूं मैं ये कमरे का दिया, सोचता हूँ कि बुझा दूं मैं ये कमरे का दिया, अपने साए को भी क्यों साथ जगाऊं अपने। और उसकी तलवार ने वो चाल चली है अब के, पाँव कटते हैं अगर हाथ बचाऊं अपने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मक्ता जी की आखिरी बात मुझे याद है उसकी अनवर, आखिरी बात मुझे याद है उसकी अनवर, जाने वाले को गले से न लगाऊं अपने। वाह वाह। सर आपका बहुत शुक्रिया। मैंने अनवर राणा साहब, मैंने अनवर मसूद साहब की जो आमड़ी नज्म है वो मैंने क्यों करके रखी है, वो मैं उनको उनकी आवाज में सुनाऊंगा आपको इंशाल्लाह जाते जाते। अभी है टाइम आज के प्रोग्राम में जरूर सर। ठीक है, आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जिसके बारे में आपने इब्तिदा में बहुत अच्छी बात की, बातें तो आपने सारी अच्छी की हैं, कि इस पे मोलना बहुत मुश्किल है। 10 साल लगे मुझे ये नज्म लिखने में, और फिर मैं पिंडी घेप में था एक रात, तो ये नज्म मुझे खुद कहती है उठो उठो लिखो मुझे। तो वो नज्म मैंने लिखी, और मुझे बाद में एहसास हुआ कि ये नज्म पाबंद नहीं थी,
नज़्म वो मुअर्रा थी। उस वक्त मुझे कोई नज़्म अपनी शक्ल सूरत सब कुछ साथ लेके आई थी। और वो नज़्म ये है, बिल्कुल सच्चा वाकया। जो लड़के हैं दो, इसमें उनके नाम भी वही थे। लड़के का नाम है बशीर, नज़्म पंजाबी में है बशीर। दूसरा उसका क्लास फेलो है अकरम, वो जरा देर से आया है। मास्टर जो है, मुंशी जिसे कहते हैं, वो उससे पूछता है कि तू लेट क्यों है। एक्सप्लेनेशन उसकी काल होती है। और आज मैं आप लोगों की मौजूदगी में ये बता रहा हूं कि वो मास्टर मैं खुद था। आज मास्टर उन्होंने पूछता मुंडे ने पंजाबी दी नज़म, अज बड़ी देर नाल आया ओ बशीर आ, वो है तेरा पिंड है ते नाल ही स्कूल है ते जाएगा तू मेरे को हड्डियां पना के ते आया है, तू अज दोवें टलियां घुसा के। वो कहते मुंशी जी मेरी एक गल पहला सुन लो, मुंशी जी मेरी गल पहला सुन लो। अकर मैंने नेर जिहा नेर च पाया जे माई नू मारदा है ते बड़ा डाढ़ा मारदा है। अज इस भैड़के ने हद पई मुकाई है, ओनू मार मार के मदानी बन सट्टी सू। बंदे कट्ठे होने ते उथों भज वग्या है, चुक के किताबां ते स्कूल वाल नस्या है। माई एदी मुंशी जी घर साडे आई सी, मुंह उत्ते नील सन, सुजा होया हाथ सी, अखां विच अथरू ते बुल्लां विच रत सी। कहन लगी सोनिया वे पुत्र बशीरिया, मेरा एक काम भी तू करियां झीरिया, रोटी मेरे अकरमे दी लई जा मदरसे। माइए दी मुंशी जी घर साडे आई सी, मुंह उत्ते नील सन, सुजा होया हाथ सी, अखां विच अथरू ते बुल्लां विच रत सी। कहन लगी सोनिया वे पुत्र बशीरिया, मेरा एक काम भी तू करियां झीरिया, रोटी मेरे अकरमे दी लई जा मदरसे। अज फिर टुर गया मेरे नाल रुस के, घ्यो विच गुन के परौंठे उस पक्के ने, रीज नाल रिन्या सू अंडियां दा हलवा, पौने विच बन के ते मेरे हाथ दिती सू। इहो गल आखदी सी, मुड़ मुड़ मुंशी जी छेती नाल जाई बीबा, देरियां ना लाई बीबा, ओदियां ते लूसदियां होणगियां आंदरां। भुखा भाणा अज जो स्कूले टुर गया है, रोटी उन्हें दिती है, मैं भज्जा लगाया जे, अकरमे ने नेर जिहा नेर अज पाया। बहुत शुक्रिया। मान मत
फिरा डूबेंगे जंगल न जाने पहले कड़े थे कि अब कड़े हुए दिन, न जाने पहले कड़े थे कि अब कड़े हुए दिन, बहुत ही छोटी है नाते बहुत बड़े हुए दिन, तुम्हारे साथ गुजारे हुए से लगते हैं, तुम्हारे साथ गुजारे हुए से लगते हैं, थकन से चूर दरे शाम पर पड़े हुए दिन, बस एक याद के साए में लहलहाते हैं, सुनहरी धूप लिए जा बजा खड़े हुए दिन। अजीब रात है जिस रात की अंगूठी में, अजीब रात है जिस रात की अंगूठी में, माहो नजूम की मानद हैं जुड़े हुए दिन, ये रातें अपने ही महताब से हैं बिछड़ी हुई, ये दिन खुद अपने ही सूरज से हैं लड़े हुए दिन, न जाने पहले कड़े थे कि अब कड़े हुए दिन, बहुत ही छोटी हैं रातें बहुत बड़े हुए दिन। बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये सच्ची बात है कि कभी दिन बड़े हो जाते हैं और कभी रातें बड़ी हो जाती हैं। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। ए जोगी ओ हाय ए जोगी घर आराम ने हाय मुक जाऊं ओ सब झगड़े जेड़े लावा सीने नाल नी मथे तिलक लगा के नी मैं जाना जोगी नाल ओ जोगी दे नाल नी मैं जाना जोगी नाल। अल्लाहु 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 ओ अल्लाहु 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 ओ अल्लाहु 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 जोगी
बैठा पेसो वटा के मथे तिलक लगा के आईनी मजाना जोगीना जोगी देना नी मजाना जोगीना अल्लाहू 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 ओ अल्लाहू 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 माए माए मैं एक शिकरा यार बनाया चूरी कुटा ते ओ खांदा नहीं मैं दिल दा मास खवाया माए नी माए There are so many things that we do in life, but we don't know why.